हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन नथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन नथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का जीएस का प्रैक्टिस सेट का यह 16वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो दोस्तों अग्नाशय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो दोस्तों देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है ये थे महाकश्यप। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई नहीं है। अगला प्रश्न है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? कैटेबरी ये जो है दोस्तों न्यूजीलैंड से है। पुस्ताज बताइए कहाँ होगा? पुस्ताज कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हंगरी। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों पंपास अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो दोस्तों वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा संबंधों से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के समर्थक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, श्रम गहन उद्योग वह है, बताइए श्रम गहन उद्योग क्या है? श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी रेग्र नर्क्स, इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी किसे कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। अगला प्रश्न है, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों फिलिप्स वक्र। क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण है इनमें से सभी, ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से प्रत्यक्ष कर है व्यक्तिगत कर और निगम कर, यही दो है प्रत्यक्ष कर। अगले प्रश्न की तरफ, पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया था? तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकल ने दिया था, हैकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो है लकड़ी में सबसे अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य क्रांति, बताइए। खाद्य क्रांति हरित क्रांति से बिल्कुल सही, दूध क्रांति श्वेत क्रांति से, उद्यान क्रांति सुनहरी क्रांति से बिल्कुल सही, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति से बिल्कुल गलत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताइए। तो दोस्तों घटते क्रम में क्या हो जाएगा? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है सुमेलित करिए। देखिए दोस्तों तिलैया बांध कहाँ पर है? तो तिलैया बांध बताइए। एक का दूसरा हो जाएगा बराकर नदी पर। पंचेत बांध बताइए, पंचेत बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों दामोदर नदी पर है। बाड़ा सागर बांध, तो बाड़ा सागर बांध कहाँ पर है? तो ये जो है दोस्तों सोन नदी पर है। और रंजीत सागर बांध ये जो है ये रावी नदी पर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है यानी कि लैंड लॉक है? बताइए दोस्तों लैंड लॉक कौन सा देश है इसमें से? तो इसमें से जो है दोस्तों पराग्वे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है?
ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो दोस्तों ये है आपका क्लोराडो। क्लोराडो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? नहीं की थी दोस्तों, आप इस शब्द पे ध्यान रख दीजिएगा, नहीं की थी। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें से प्रांतीय संविधान समिति की उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किस केस में किया गया है दोस्तों? यह है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध बताइए किस खेल से है? तो यह खेल है लॉन टेनिस। क्या है? ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है दोस्तों यह किस काल में हुआ? तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों हुआ मौर्य काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? दोस्तों चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय ये जो है महास्थान अभिलेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो दोस्तों बताइए चोल एक राजकीय राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था चोलों का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो दोस्तों एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ये तीनों धर्मों से रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो दोस्तों बताइए गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो क्या कैसे? तो दोस्तों ये जोड़ा गया आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान जोड़ा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो दोस्तों बताइए क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन थे। बताइए आपने कितने क्वेश्चन किए, कमेंट करिए, और यदि कुछ दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।